वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शर्मा जी की पाठशाला में। आज हम प्रतिशत का पाठ नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 4 प्रतिशत परसेंटेज का पार्ट नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम खपत में कमी की बात करेंगे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर का खर्च 10% बढ़ गया है, तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका व्यय बिल्कुल भी प्रभावित ना हो। और एक मौलिक मूल्य, जैसे कि किसी चीनी के रेट में वृद्धि हो जाने पर, 10% की वृद्धि हो जाने पर या 20% की कमी हो जाने पर चीनी जो है वो इतने भाव में इतने किलो खरीदी जा सकती है। तो बताइए कि उसका पुराना मूल्य क्या था या नया मूल्य क्या था, या दोनों के अंदर अंतर कितना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो मौलिक मूल्य में आते हैं। तो हम यहाँ पे दो प्रकार के क्वेश्चन को रीड करेंगे, और एक क्वेश्चन जो कि क्षेत्रफल से संबंधित आता है कि किसी वृत्त की, किसी आयत की एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो दूसरी भुजा को कितने प्रतिशत घटाना पड़ेगा ताकि उसका क्षेत्रफल वही बना रहे। तो इन तीन टाइप के क्वेश्चनों को हम इस भाग में पढ़ने जा रहे हैं। आपने अभी तक अगर हमारा भाग नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। सबसे पहले जाके वहीं से देखें, क्योंकि हमने इन पार्ट में बेसिक चीजों को सीखा है, और आपको पार्ट नंबर 4 को अच्छी तरीके से समझने के लिए, प्रतिशत को बिल्कुल जीरो लेवल से समझने के लिए ये भाग आपको देखना जरूरी है। तो आप नीचे जाकर लिंक से देख सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1, खाना पकाने के लिए तेल की कीमत में 25% की वृद्धि की गई। कोई परिवार खाने के तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका कोई व्यय ना बढ़े। देखिए, एक बार आप जब क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि क्या है। जिस टाइप से 2 बार की वृद्धि होती है उसी टाइप से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कुछ मतलब अलग से करने की कुछ जरूरत नहीं है, एक बार इसको समझने की जरूरत है कि खाना पकाने के तेल की कमी में 25% की वृद्धि हो गई। देखिए, मानिए कि पहले जो था वो तेल 100 रुपए था, अब उस पर 25% की वृद्धि हो गई। इसका मतलब अब वो कितना हो गया, 125% हो गया। 125 हो गया, 25% की वृद्धि से 100 से कितना हो गया, 125 हो गया। तो कोई परिवार खाने के तेल की खपत में कितने की कमी करे। देखिए, अगर तेल का दाम बढ़ गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वह बढ़े नहीं, तो इसके लिए खर्च में कमी करनी पड़ेगी। अब देखिए, खर्च में कमी कितनी करनी पड़ेगी। पहले वो 100 रुपए में खरीदता था, ठीक है, पहले उसने 100 रुपए में तेल खरीदा था, अब वो 125 हो गया। तो उसे क्या करना पड़ेगा, इतना खरीदना पड़ेगा कि वो कितने में खरीदे, 100 का जितना तेल आएगा उतने में ही खरीदेगा, तो उसके व्यय पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अगर 100 रुपए में पहले खरीदता था 1 किलो, अब 125 हो गया, तो अब 125 का 1 किलो ना खरीद कर वो क्या करेगा, 100 रुपए का खरीदेगा। तो वही पहले भी 100 का आता था, अब भी 100 का आएगा। हालांकि तेल कम आएगा, लेकिन उसे व्यय पर कोई फर्क नहीं पड़े, उसको खर्च नहीं बढ़ाना, यानी उसको कितने का खर्च लेना है, 100 रुपए ही खर्च करने हैं। अब 125 रुपए उसका दाम हो गया, तो उसको 100 के ही खरीदने हैं। तो देखिए, कितने की कमी करनी पड़ेगी उसे, 25 रुपए की करनी पड़ेगी। क्योंकि ये प्रतिशत में बताना है तो 25 रुपए की करनी पड़ेगी। अब किस पर करनी पड़ेगी, देखिए रेट क्या है, 125, तो हमें 125 पर कमी करनी पड़ेगी। 25 पंजू 125, 20, तो आपका आंसर आ गया कितना, 20%। देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए कि तेल की कीमत 25% की वृद्धि हो गई। 100 था, 100 से हो गई 125 पर हो गई, ठीक है। अब उसे कितने की खपत की कमी करनी पड़ेगी। अब वो 125 का ना खरीद के उसे 100 का ही खरीदना पड़ेगा, तभी उसमें वृद्धि नहीं होगी। देखिए, उसके व्यय में वृद्धि नहीं होगी। पहले भी 100 का खरीदा था, अब भी वो 100 का ही खरीदना चाहिए उसको। तो 100 का खरीदने के लिए देखिए उसको 25 रुपए की कमी करनी पड़ेगी, और 25 की कमी किस पर करनी पड़ेगी, 125 पर। 25 की कमी करनी पड़ेगी 125 पर, गुना 100। पहले 100 पर निकला था, लेकिन अब किस पर निकलेगा, अब उसकी जो नई रेट है वो 125 हो गई, तो 125 का पर 25 का निकलेगा, तो यहाँ पे 20% की। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए।
किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी जाए। कोई वस्तु है जिसका मूल्य 100 रुपए है, अब उस पर 50% की वृद्धि कर दी गई, यानी वस्तु का मूल्य, नया मूल्य जो हो गया वो 150 हो गया। तो अब खपत में कितने भाग की कमी करें। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, कितने भाग की कमी करें कि खपत पर होने वाला व्यय पहले जितना रहे। देखिए कमी कितने की करनी है, 100 ही रखना है व्यय, तो कितने की कमी करनी है, 50 की कमी करनी है। कितने पर करनी है, 150 पर, क्योंकि अब जो है वो कितना है, 150, क्योंकि 100 पर बढ़कर 150 हुआ है। अब 150 पर कमी करनी है हमें, तो 50 की करनी है। अब भाग पूछा है तो यहाँ प्रतिशत से गुणा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाग पूछा है, 1/3 भाग। अगर इसको प्रतिशत बनाना होता तो 1/3 गुना 100% से क्या कर देते, गुना कर देते, और ये आ जाता 33 सही 1/3%। लेकिन यहां हमसे क्या पूछा है, भाग पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की जाए। एक संख्या है जो 100 है, उस पर पहले तो कितने की 20% की वृद्धि, यानी 120 रुपए। देखिए यहां से 20% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी, तो 20%, 100 का 20% क्या होता है, 20 होता है। फिर पुनः 20% की, अब इस पर 20% की वृद्धि कर देगा, और इसकी 20% निकालेंगे, 120 का 20%। देखिए डबल जीरो जो है वो प्रतिशत के डबल जीरो से कट हो जाएंगे। 12 दूनी 24, यानी कि 24 रुपए की वृद्धि करेगा तो 144 की वृद्धि हो जाएगी। अब आपसे क्या पूछा है, बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि ताकि पुनः वही संख्या आ जाए। अब 44 से 100 आने के लिए कितने की कमी करनी पड़ेगी, 44 की करनी पड़ेगी, और प्रतिशत में बताना है तो किस पर करनी पड़ेगी, 144 पर 44 की कमी करनी पड़ेगी, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर देंगे। देखिए 44 की 144 पर, इसे कट करेंगे, देखिए कितने से कट होता है, 4 से कट कर देंगे, 11 चौक 44, 4 से इसे कट करेंगे, 4 तिया 12, 6 चौक 24, 36 हो गया। यहां देखिए 4 से कट कर देंगे, 9 चौक 36, 25 चौक 100, इसको गुना कर देंगे। देखिए गुना करना है तो 5 और 2 7 और 2, ये हो जाता है, इसे मल्टीप्लाई 11 से 9 का डिवाइड करेंगे, प्रतिशत का साइन लगाएंगे। अब देखिए 9 या 27, नहीं गया 0, 5/9%, तो उसे 30 सही 5/9% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, जिससे कि वही संख्या यानी कि 100 आ जाए। आप इसका जब इतना प्रतिशत निकालेंगे तो यही आएगा, 100 ही आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए। देखिए एक वर्ग है और वर्ग की एक भुजा को बढ़ा रहा है। ध्यान रखिए यहाँ पे जब आपसे क्वेश्चन उल्टा पूछा जाए कि वर्ग की भुजा को बढ़ा दिया जाए तो कितने प्रतिशत परिवर्तन आएगा, तो भुजा बढ़ानी है तो ये भुजा भी बढ़ाएगा और ये भी भुजा बढ़ाएगा। 2 बार वृद्धि, जो इससे पहले वाले भाग में हमने पढ़ा था उस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि किसी एक भुजा को तो बढ़ा दिया जाए, इसको तो आगे की तरफ बढ़ा दिया जाए। देखिए आगे क्या कह रहा है, 30% बढ़ा दी गई तो क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा को कितनी घटानी पड़ेगी, इसको क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। इसको बढ़ाना है तो इसको घटाना पड़ेगा, ताकि ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल क्या रहे, समान रहे। देखिए ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इन्हीं के जैसा है कि एक बार वृद्धि कर रहा है और दूसरी जो वृद्धि है उसको क्या कर रहा है, इसने पूछा है कि कितनी कमी करनी चाहिए कि ये बराबर हो जाए। तो देखिए 100 से इसका क्षेत्रफल 130 हो जाएगा। एक भुजा बढ़ा रहे हैं यहाँ पे हम, पहले इस भुजा को बढ़ाने पर इसका क्षेत्रफल 130 हो जाएगा। अब इसको घटाकर वापस क्या लाना है, 130 लाना है, तो इसको 100 लाना है। तो 100 लाने के लिए कितने की कमी करनी पड़ेगी, 30 की, और किस पर करनी पड़ेगी, 130 पर करनी पड़ेगी। प्रतिशत निकाल देंगे, 300/13, 13 दूनी 26, 4 13 39, 1/13% आ गया अपने पास। तो 23 सही 1/3% इसकी क्या करनी पड़ेगी, आपको भुजा में कमी करनी पड़ेगी, ताकि ये क्या रहे, क्षेत्रफल समान बना रहे। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई को कितना घटाना पड़ेगा ताकि उसकी चौड़ाई में 20% वृद्धि होने पर क्षेत्रफल समान रहे। ये आयत है आपके पास, आयत में क्या कर रहा है ये, इसकी लंबाई को कितना घटाना पड़ेगा, इसको कितना घटाना पड़ेगा ताकि इसकी चौड़ाई में 20% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, फिर भी क्षेत्रफल जो है वो समान रहे। तो देखिए 100 से जब क्षेत्रफल में, जब इसकी चौड़ाई में 20% की वृद्धि करेंगे तो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। जैसे जैसे चौड़ाई बढ़ेगी क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा 100 से कितना हो जाएगा 120, 20% की हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। तो यहाँ 100 से 120 हो जाएगा। अब देखिए इसको वापस 100 लाने के लिए कितने की कमी करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे 20 की कमी करनी पड़ेगी और किस पर करनी पड़ेगी, 120 पर करनी पड़ेगी गुना 100। अब देखिए 100/6% निकालना है हमें। 6 कम 6 4, 6 छंग 36, पॉइंट 6 छंग 36, 6 छंग 36। देखिए 16 सही 66%, तो हमें 16 सही 66% क्या करना पड़ेगा, लंबाई को कम करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। देखिए आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपए में 5 किलो चीनी ज्यादा खरीद सकता है। चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता जो है वो 270 में 5 किलो चीनी ज्यादा खरीद सकता है। तो तदनुसार चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत में अंतर प्रति केजी बताइए। देखिए 270 में 5 किलो नहीं खरीद पा रहा है, कम हो जाने पर 270 में 5 किलो चीनी ज्यादा खरीद पा रहा है। ठीक है, इसमें 5 किलो चीनी, जितनी चीनी खरीद रहा है उसमें उसको 5 किलो चीनी का क्या फर्क पड़ रहा है, ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो जो 270 है उसका हम क्या निकालेंगे, 5 किलो के हिसाब से 1 किलो की रेट आ जाएगी। 270 में 5 किलो ज्यादा खरीद रहा है, कितने की कम होने पर, 10% कम होने पर। देखिए 270 रुपए में खरीद रहा है 5 किलो, तो 270 पर 5 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है, तो 270 में 5 का भाग दिया हमने, गुना 10% की बात हो रही है, तो 10% को सोल्व करने के लिए 10/100 कर दिया हमने। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगी क्या, पूरा जो नई रेट है वो आ जाएगी, नई रेट, नया दाम आ जाएगा आपके पास, नया दाम आ जाएगा कि 270 में 5 खरीद रहा है और 10% की छूट हो रही है, जब कमी हो रही है। ठीक है, तो अब ये इसको सोल्व करेंगे। देखिए 27/5 इसको सोल्व करेंगे, 5 25, 2 बच गए, 5 20, 5.4 रुपए पर केजी, पर केजी। ये क्या थी, उसकी नई दाम आ गई, नए रेट आ गई। 5.4 केजी के हिसाब से उसका क्या हो गया, चीनी का नया दाम हो गया। अब हमें निकालना है पुराना दाम। पुराना दाम, देखिए पुराना दाम के लिए हम देखें कि पहले जो था वो 100 था, अब 10% की कमी हो गई तो कितना होगा, 90% हो गया। 90% की वैल्यू है 5.4। देखिए समझिए, पहले जो था वो 270, देखिए 270 में 5 किलो ज्यादा खरीद रहा है, तो 1 किलो कितने पे ज्यादा खरीद रहा है, डिवाइड कर देंगे, इसका 10% निकाल लेंगे, अपने पास आ गया 5.4 रुपए पर केजी। यानी अब जो नई रेट है वो क्या है, 5.4 पर केजी। और ये नई रेट कब आई है, जब हम किसका 90% निकाल ले। पहले जो रेट थी उसका 90% जो है वो अब नया दाम आएगा, क्योंकि 10% की कमी हुई है, 10 की कमी हुई है, इसका मतलब 90% जो है वो 5.4 की क्या है, बराबर। यानी नए दाम का 90% इसके बराबर है। और 1% की वैल्यू निकाले तो क्या करेंगे, 5.4/90 कर देंगे। लेकिन हमें नया पुराना दाम कितना है, अपने को पता है 100% था भाई, पहले 100% था, 90% तो ये हुआ है, 100% था, 90% तो ये हुआ है, 10 की कमी आने पर 90 हो गया, तो ये 90 के बराबर है। और हमें पुराना निकालना है, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 9 6 54, 6 दाई 60 पॉइंट है यहाँ पे। देखिए तो ये 60 की जगह 6 हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, तो 6 रुपए पर केजी हो जाएगा। देखिए आपसे सवाल क्या पूछा गया है कि
मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर बताइए। पहले 6 रुपए था, अब हो गया 5 रुपए 40 पैसे, तो अंतर कितने का आएगा? 60 पैसे का अंतर आएगा। ये आपका आंसर होगा। देखिए हमें करना क्या है, आपको देखिए 1 किलो की रेट निकाल दें कि 1 किलो पर कितनी कम हुई है। 270 पर 5 किलो मिल रही है, तो 1 किलो कितने पे मिल रही है वो निकालेंगे। उसका 10% कम हो रहा है तो 10% निकाल देंगे, तो आपके पास नई रेट आएगी। नई रेट जो है वो 10% कम हो जाने पर है। 10% कम हो जाने पर 100 का 10% कम होगा तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो 90% जो है वो 5.4 के बराबर है। 90% 5.4 के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर होगी? 90 का भाग दे देंगे। और हमें निकालना है पुराना दाम, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आ गया 6 रुपए। अब देखिए ये परसेंटेज का बात करें तो यहाँ परसेंटेज थी, यहाँ परसेंटेज थी, ऐसे परसेंटेज से परसेंटेज कट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है 6 रुपए। तो 6 रुपए अपने पास अब आ गए, 5.4 रुपए पहले के थे। तो जो नया, देखिए नया रेट ये है और ये जो है वो पुराना है, तो अंतर बताना है। तो दोनों का अंतर कितना है? 60 पैसे की क्या आ गई? कमी आ गई। यहाँ पे क्या आ गई? 60 पैसे की कमी आ गई है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हुई। यदि घटा हुआ मूल्य, आपको घटा हुआ मूल्य दे रखा है, यहाँ पे घटा हुआ मूल्य निकालने की जरूरत नहीं है। तो चीनी का मौलिक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन को पढ़िए कि पहले 10% की वृद्धि हुई, 20% की, फिर 10 की कमी हुई और घटा हुआ मूल्य भी दे दिया। मान लीजिए पहले 100 था, 100 से क्या हुई? 20% की वृद्धि हुई, यानी 120 हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? 10% की कमी, 120 का 10% निकाल लेंगे, यानी कि 12 रुपए की क्या हुई? कमी हुई। इसमें 12 रुपए माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 108 रुपए हो गया। अब जो 108 ये हुआ, ये नया हुआ। 100 पहले था, 108% जो है वो क्या है? नया रेट। तो 108 जो प्रतिशत है उसकी वैल्यू आपको दी है, ये नए रेट की, जो अब घटकर जो मूल्य हुआ है उसकी वैल्यू दी गई है। घटने का मतलब ये मत सोचना कि 100 से 108 तो ज्यादा हो गए, नहीं। ये क्या कह रहा है कि पहले जो मूल्य था उसका 20% बढ़ा, यहां से बढ़ा, बढ़ने के बाद घटा है, तो अब ये बढ़कर जब घटा है तो इस घटा हुआ जो मूल्य है वो आपको दे रखा है 10.8, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 108% जो अब 100 से जो नया मूल्य निकल के आया है, इस नए मूल्य की रेट वैल्यू आपको दे रखी है कि कितना है? 10 रुपए 80 पैसे पर केजी है, और जो किसके बराबर है? 108% के बराबर है। तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे, और हमें किसकी वैल्यू बतानी है? हमें बतानी है कि किसकी, पहले हमें किसका निकालना है? पुराना रेट निकालना है। 100% की वैल्यू बतानी है, तो 100 के लिए क्या कर देंगे? 100 से गुना कर देंगे। यहां 2 पॉइंट हटाने के लिए क्या कर दें? 2 जीरो लगा दें, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसको कट कर देंगे, 10 बार जाएगा, तो 10 रुपए पर केजी। देखिए 10 रुपए पर केजी था, उसके बाद 20% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी होगी, 8 रुपए पर केजी का क्या आ गया? मौलिक मूल्य आ गया। अब ये 10 रुपए था, तो अब आपसे पूछा है 8 केजी चीनी का मौलिक मूल्य बताइए। देखिए 10 से क्या हुआ? 20 की वृद्धि हुई, 10 का 20% बढ़ा, फिर 10% घट के हो गया 10 रुपए 80 पैसे। अब आपसे पूछा है कि 8 किलो चीनी का मौलिक मूल्य ज्ञात कीजिए। 8 किलो चीनी का पहले के हिसाब से आपको मूल्य बताना है, तो 10 रुपए केजी तो क्या था? उसका मूल्य था 10 रुपए पर केजी का मूल्य था। अब कितने किलो का बताना है? 8 किलो का बताना है। 8 से गुना कर देंगे तो आपके पास 10 रुपए के हिसाब से 8 किलो चीनी का कितना होगा? 80 रुपए इसका आंसर होगा। ये आपका दिल्ली पुलिस की एसआई में क्वेश्चन आ चुका है। तो कितने रुपए होगा? 80 रुपए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है संतरे के मूल्य में 30% की कमी हो जाने पर, 30% की कमी हो जाने पर 36 रुपए में 4 संतरे अधिक खरीद सकता है। देखिए फिर वापिस वही आ गया है, अधिक कम खरीदने वाला क्वेश्चन। 36 रुपए में 4 खरीद सकता है, तो एक कितने में खरीद सकता है? 36/4।
अब कितने की कमी हो रही है? 30% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। 30% निकाल लेंगे इसका। देखिए एक आ गया, एक की रेट आ गई, एक की रेट में 30% करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा नया दाम। आपके पास नया दाम आ गया 36 रुपए में 4 खरीद रहा है, तो एक की रेट आ गई 36/4 और हमें निकालना है 30% कमी हो रही है, तो 30% निकालना है इसका। अब देखिए इसको कट कर दीजिए, 1210 कट हो जाएगा, ठीक है। 9 चौक 36, 9 तिया 27/10 यानी 2.7 आ गया आपके पास। घटा हुआ मूल्य क्या है? नया दाम आ गया 2.7 है। बस यही बताना है आपको। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने से 240 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। 240 रुपए में 500 ग्राम, तो 500 ग्राम को 1/2 kg हम राइट कर सकते हैं। यह आ गया 1 kg का भाव। अब देखिए कितने प्रतिशत की कमी हो गई है? 20% की कमी हो गई है। तो अगर इसका 20% निकालेंगे तो हमारे पास ये क्या निकलेगा? नया दाम निकल के आएगा, नई रेट निकल के आएगी। अब देखिए इसको सोल्व कर लेंगे। 240 1/2 है, ये 2 जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, गुना 2 गुना 20/100। देखिए ये 2 है जो 1 के बटे में है, 1 यहाँ पे रहेगा, इसके बटे आप 1 मान सकते हैं। तो ये क्या होता है, जब नीचे का 2 तो है वो ऊपर आ जाएगा और इस 1 को इससे गुना हो जाएगा। तो ऐसे होता है। देखिए A/B/C/D जो होता है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, ये दोनों होते हैं, यानी कि AC/BD हो जाता है। तो यहां से जो B के बटे में है वो क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट हो जाएगा, इस 0 से इस 0 को कट कर देंगे। 24 दूनी 48 दूनी 96, 96 रुपए इसका क्या आ गया? मूल्य आ गया, ठीक है। 96 रुपए ये जो है वो नया दाम है। अब क्या कह रहा है, देखिए 20% की कमी करने पर आरंभिक व कम हुए भाव में अंतर क्या होगा? पहले के और अब के। तो पहले का भी निकालना है, ये नया दाम आ गया। अब आपको क्या निकालना है? पुराना दाम निकालना है, पुराना दाम। अब देखिए ये जो नया दाम है वो क्या है? 20% की कमी होने पर आया है। 20% की कमी होने पर नया दाम आपके पास 96 आया है। तो 20% की कमी होने का मतलब क्या है? 80% की वैल्यू है 96 के बराबर। जो कम हुई है वो वैल्यू 20 के बराबर है, और जो ये वैल्यू है ये 80 के बराबर है। 80% जो है वो 96 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा? 96/80 के, ठीक है। और आपको निकालना है पुराना दाम, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, यहाँ का प्रतिशत और ये प्रतिशत कट हो जाएगा। अब देखिए इसको कट कर सकते हैं आप, 20 पंजू कट कर दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट एक काम कर सकते हैं, एक 0 से एक 0 कट सकते हैं। देखिए एक बार 80 गुना 100, आप एक 0 से एक 0 कट कर दिए, 8 से भाग दे दीजिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12, 12 96, 12 को 10 से गुना करेंगे 120 रुपए पर केजी। 96 रुपए पर केजी आ गया और 120। तो पुराना दाम जो था वो 120 था, नया दाम जो है वो 96 है। आपसे पूछा है अंतर, तो अंतर के लिए 120 में से 96 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो 24 रुपए का क्या हो गया? कमी आ गई। 120 रुपए से 96 हो गए, यानी 24 रुपए की क्या हो गई? कमी आ गई। तो भाव का अंतर आपने बता दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्च पर केवल 12% की वृद्धि हो। देखिए इन क्वेश्चनों को यहाँ पे जब भी क्वेश्चन को आपको घुमा के पूछ दिया जाता है, ट्रिक्स आपकी फेल हो जाती है। अब ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है जहां पे ट्रिक्स क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसने ये नहीं पूछा कि कितने प्रतिशत उसको क्या कर दिया जाए, खपत में कमी की जाए, कि उसका जो खर्च है वो केवल वही रहे जो पहले था। इसने पूछा है कि केवल कितनी वृद्धि हो? 12 हो। अब देखिए अपन ट्रिक से नहीं करते,
बेसिक से करते हैं। 100 है, 100 से क्या होता है अपना 40% की वृद्धि होने का मतलब 140 रुपये हो जाता है। ये कह रहा है कि उसकी खपत में कितनी वृद्धि होनी चाहिए, उसके खर्च में केवल 12% की कमी होनी चाहिए। यानी जो लास्ट आगे निकल के आएगा, अब यहाँ पे वो कमी करेगा तो कमी कितने की करे कि इसका 12%, 100 का 12, 112 हो। देखिए ये कह रहा है कि यहां से यहां 40% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। आगे इसको क्या करनी है, कमी करनी है। और कितने प्रतिशत की करे कि इसका जो ये है केवल 12% ही क्या हो, 12% ही इसका वह जो खर्च है वो बढ़े। 100 का 12% बढ़ेगा तो 100 का 12% यानी 112 हो। अब 140 से 12 देखना है कि कितने की कमी करेगा। अब देखिए यहाँ पे कमी की बात कर रहा है तो कितने की कमी हो रही है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कमी हो रही है 28 की, और किस पर हो रही है, 140 पर हो रही है, गुना 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 14 दूनी 28, 2 दूनी और 2 दाएं 20%। तो देखिए 40% की वृद्धि होने पर अगर वो 20% की कमी करता है तो जो इसका खर्च है वो केवल 12% ही निकलेगा। तो इसको जो कमी है वो कितने की करनी पड़ेगी, 20% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। आप इसका 20% निकालेंगे तो 28 ही आएगा। 140 का 20% निकालेंगे तो 28 आएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। आपने हमारी परसेंटेज की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर सब्सक्राइब के बटन को दबाकर आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। धन्यवाद।